हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है 6 अगस्त 2024। 5 बजे सुबह ने कुछ ऐसे स्वागत किया हमारा कि बीपी लो हो गया। बिल्कुल एकदम डाउन था। 95 ऊपर वाला, 67 नीचे वाला और 93 थी हार्ट बीट। खुद बेचैनी मेरे को होने लगी थी। 4:30 4:45 के अराउंड मेरे को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठूं। जो भी मुझे जिसने कमेंट किया था कि दीदी मेरा बीपी ना कभी 100 से ऊपर नहीं जाता, मैं क्या करूं। मेरा 95 के अराउंड ही रहता है जब बीपी लो होता है। 95 या 100 के बीच में जब होता है तो मैं समझती हूँ मेरा ठीक है। 110 से ऊपर तो मेरा कभी गया ही नहीं, जब से मतलब मैंने बीपी चेक करना शुरू किया है। अब जब हमारी तबीयत ख़राब होती है सुबह सुबह, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि ये रिग्रेट करते रहें कि यार आज का दिन भी ख़राब चला गया, आज पूरा दिन वेस्ट जाएगा। या फिर जो मैंने सोचा वो आप भी कर सकते हैं। जब कभी कोई दिन ऐसा निकले तो मैंने ये सोचा ठीक है, सुबह मेरे हिसाब से नहीं है, तबीयत थोड़ा सा डाउन है, आराम करूँगी अभी। दिन भर में जब भी मुझे लगेगा मेरी तबीयत ठीक हुई, उसी टाइम पे मैं अपनी पढ़ाई कर लूँगी या बाकी के काम कर लूँगी। लेकिन पहले अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करूँगी, लेकिन अपने दिन को खाली नहीं जाने दूँगी। इसलिए मैंने अपने मन में पॉजिटिविटी रखी। मैंने दिन भर में आप देखेंगे बहुत अच्छे से डाइट लिया, खाया पिया, एन्जॉय किया हर चीज़ को। मेरे को जब भी हिम्मत आई तब मैं उठी हूँ। जब हाउस हेल्पर आई थी उसके बाद मैंने राम नाम लिखा। आप सब में से बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं, मैं जवाब भी दे चुकी हूँ, लेकिन फिर से क्वेश्चन आता है कि आप राम नाम क्यों लिखती हैं, ये कॉपी आपको कहाँ से मिली। ये कॉपी मेरे को मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था और तब से ही मैं राम नाम लिख रही हूँ। और ऐसा कोई मकसद नहीं है लिखने का कि दिन भर में आप पूछते हैं कि मैं कितना राम नाम लिखती हूँ। कभी जब भी मन फ्री होती हूँ तो 1 लाइन लिख लिया, कभी मन किया तो 5 लाइन भी लिख लिया। इस तरीके से मैं लिखती रहती हूँ। बस एक बहाना है भगवान जी के नाम लेने का। आप किसी तरीके से भी ले सकते हैं। कभी मैं दिया जला के ले लेती हूँ तो कभी इस तरीके से ले लेती हूँ। जब भी हमारा लो फेज़ होता है, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, एक चीज़ जो हमेशा काम करती है वो होती है हमारी हॉबी। जैसे कि कुकिंग मेरी वन ऑफ द हॉबीज़ में से एक हॉबी है, जो मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना। तो वैसे तो हाउस हेल्पर सब कुछ कुक करती है सुबह से लेके रात तक का खाना, लेकिन जब कभी भी मेरा मन करता है कुकिंग करने का तो मैं थोड़ा बहुत हल्की फुल्की कुकिंग कर लेती हूँ। और फिर मैंने खाए थे पराठे और चटनी घी के साथ में, ताकि बीपी थोड़ा सा और अच्छे से रिकवरी हो सके। पानी मैंने दिन भर में पिया है और मैंने पूरा ध्यान दिया है अपनी रिकवरी करने पे। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ना, जैसे कोई भी बीमारी आपको है या मेंटली आप परेशान हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई दवाई भी ले लीजिए, जब तक वो असर नहीं करेगी, जब तक आपकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं होगी। जब आपकी थिंकिंग पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगी ना, अपने आप में रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहली बात तो कोई भी समस्या आपको आती है फिजिकली मेंटली, तो आपको एकदम से हताश नहीं होना कि बस आज का मेरा ये दिन खराब हो गया या मेरा ये साल खराब हो गया, महीना खराब हो गया, मेरा ये टाइम ही खराब चल रहा है। ऐसे जो थॉट है ना वो माइंड में, वो लाने से बचना है। क्योंकि जब भी हम ऐसे थॉट माइंड में लाते हैं, हम अपने आप को और वीक कर देते हैं। जबकि जिस टाइम पे टाइम हमारे हक में नहीं है, उस टाइम पे हमें अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, अपने वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। और मैं बार बार ना गैस सिलेंडर को हमेशा चेक करती हूँ। जब से मेरा बेटा हुआ है तब से मेरे को हैबिट है। और स्पेशली जब हम मदर बन जाते हैं तो हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ निभा रहे होते हैं, तो हम क्या अपने खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा करंट अफेयर किया था, ज़्यादा देर नहीं, जैसे ही मन किया कि ठीक है अभी मैं ठीक हूँ, तो उस टाइम पे मैं पढ़ाई करती दिखूँगी पूरा दिन में अभी, और एक टाइम पे इवनिंग में। लेकिन मैं ना ये कहना चाहती हूँ कि आप ना किसी भी चीज़ का ऐसे प्रेशर ना लें कि मतलब किसी चीज़ को ज़िंदगी और मौत का सवाल ना कभी भी बनाएं। आपको हर चीज़ का ख्याल रखना है। ऐसे बुक सामने रखी रहेगी और आप सोचोगे यार मुझे तो पढ़ाई करनी थी, ये टाइम तो मेरा पढ़ाई का था, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। आप ना कभी भी आपके पास दिन भर में टाइम ना हो, कोई गेस्ट आ जाए, किसी भी चीज़ में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये सोचना है कि ठीक है अभी टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन कभी ना कभी तो दिन में टाइम मिल जाएगा ना, मैं टाइम निकाल लूँगी कहीं ना कहीं से। या फिर
जब आप बीमार हो तो आप ये सोच लेना कि ठीक है, अभी मेरे को हेल्थ नहीं ये सपोर्ट कर रही कि मैं पढ़ाई कर पाऊँ, लेकिन दिन भर के किसी भी टाइम तो कोई टाइम ऐसा आएगा ना रेस्ट करने के बाद कि बॉडी में एनर्जी होगी, मैं पढ़ाई कर पाऊँगी। अभी नहीं तो रात के टाइम पे, अभी दिन में टाइम नहीं मिल रहा तो रात तो अपनी है। मतलब अपने आप को पॉजिटिव थॉट देने हैं, उसके बाद आप देखना आपकी रिकवरी भी अच्छे से होगी और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी, या फिर जो भी आपके टारगेट है दिन भर में सब कुछ अच्छे से होगा। लेकिन बस अपने मन को, अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट देते रहना है। अब जैसे ये वीडियो तो तीज के फंक्शन से पहले का है, लेकिन जो ये वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ ये तीज के फंक्शन के बाद का है। जिस दिन तीज था, हरियाली तीज, उस दिन मैंने अपना कुछ मेमोरी शेयर किया था जब मेरा बेटा एकदम गोलू मोलू है, मेरे पास खड़ा है, जब हम झूला झूल रहे हैं। तो किसी ने कमेंट किया था कि आपका बेटा इस पे तो बिल्कुल गोलू मोलू नज़र आ रहा है। जी हाँ, जब तक मेरे बेटे ने मदर फीड किया, जब तक वो मदर फीड पे था 2.5 साल तक, वो बिल्कुल एकदम गोलू मोलू गोल मटोल था। अभी वीक हो गया, 2.5 साल के बाद धीरे धीरे हमने डॉक्टर से कंसर्न किया। डॉक्टर ने हमें यही बोला कि बच्चे की जो हेल्थ है ना, वो लुक से मत देखो, ये देखो कि बच्चा कितना एक्टिव है, कितना हेल्दी है। वो इस बात से पता लगता है कि वो फ्रिक्वेंट बीमार नहीं हो रहा, फुल डे एक्टिव रहता है, तो वो इसका मतलब हेल्दी है। तो इसलिए हमने फिर कभी मोटा करने के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, हम उसको हेल्दी खाना देते हैं। किसी ने प्रॉपर रूटीन भी पूछा है मेरे बेटे का, दिन भर का क्या रूटीन रहता है और क्या क्या वो खाने में खाता है। तो मैं वो एक दिन अपने बेटे का फुल डे रूटीन दिखाऊंगी। ऑब्वियस सी बात है कि जो छोटा सा व्लॉग होता है 10 मिनट का, उसमें हम पूरे दिन भर का खाना पीना या पूरे दिन भर का चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। 10 मिनट में क्या क्या दिखाएंगे और खाना पीना ही दिखाएंगे तो हमें खुद को ऐसा लगेगा कि यार ये पूरा दिन में सिर्फ खाना पीना ही दिखाते रहते हैं। तो मोस्टली जो खाने पीने की क्लिप होती है मोस्टली मैं स्किप कर देती हूँ कि मैं ना ही दिखाऊँ या फिर कम से कम दिखाऊँ। लेकिन किसी ने डिमांड किया है तो ऑब्वियसली मैं वो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने बेटे का रूटीन भी दिन भर का। और किसी ने मेरी डाइट के बारे में भी पूछा था तो मैं अपनी डाइट भी दिखाऊंगी। और हो सकता है कि अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ये बोलें कि आप ना सुबह बहुत जल्दी उठती थी और आप बहुत कम नींद लेती थी, जैसे कि 5 घंटे की, इसलिए आपका बीपी लो होने लगा है। जी नहीं, बीपी लो की दिक्कत मेरे को पहले से ही है। जब से मुझे मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ था और उसके बाद मेरे पापा को भी कोरोना हो गया था, बहुत बुरे हालात थे। वो साल मेरे लिए बहुत ख़राब था और उस फेज़ के बाद से ही मेरे को सिर दर्द की दिक्कत, बीपी की दिक्कत, स्पेशली गर्मी के टाइम पे तो बहुत होती है। तो जैसे ही गर्मी वाला मौसम आता है ना, या फिर जब कभी ह्यूमिडिटी होती है, तो मेरे को ये इश्यू होते हैं, बीपी लो का भी और सिर दर्द का भी। तो ये सुबह जल्दी उठने से या 5 घंटे की नींद लेने से इसका सच्ची में कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे विंटर्स में जनवरी से लेके और जितने भी विंटर चली, कितनी सारी मतलब सर्दियाँ थी, जनवरी, फरवरी, उनमें मैं बिल्कुल सुबह 3-3 बजे उठी हूँ, कभी-कभी तो 2 बजे भी उठ गई हूँ। और मेरे को उन महीनों में कोई भी ऐसा कुछ भी इश्यू नहीं था। अगर ऐसा होना होता तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, अभी जाके 6 महीने बाद ये इश्यू नहीं आते। जैसे ही जून का महीना स्टार्ट हुआ, बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ, मौसम में इतना चेंज होता है, वेदर में इतनी ह्यूमिडिटी होती है, उसकी वजह से मेरे को ये इश्यू रहता है कोरोना वाले फेज़ के बाद से। रीज़न मुझे भी आज तक समझ में नहीं आए, लेकिन जो कारण है वो यही है और इसका जो वे है, इसका सॉल्यूशन है, वो है मेरी खुद की पॉजिटिविटी और मेरी हेल्दी डाइट। उसके अलावा कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो, सारा ही फ़र्क तो सोच सोच का ही है ना। एक भाई साहब ने कमेंट किया है कि कोई अपने बेटे का, अपने भाई का घर नहीं तोड़ना चाहेगा, क्योंकि जैसे ही बहू को नौकरी मिलेगी वो डाइवोर्स केस फाइल करेगी, इसलिए कोई बहू को पढ़ाना नहीं चाहता है। वाह, क्या लॉजिक दिया है भाई साहब आपने। लेकिन खैर, अपनी अपनी सोच है सबकी। मैं नहीं बोलूँगी कि आप गलत हो, आप सही हो, लेकिन जो भी सोच है वो आपकी लेडीज़ को लेकर ठीक नहीं है। ज़रूरी नहीं कि एक लेडी ने जो कभी किया, आपने जो कभी देखा हो, वो दूसरी लेडी भी ऐसा ही करे, या फिर आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपके घर की बहू कोई ऐसा करे, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा ही ना हम किसी एक इंसान को देख के और सभी को एक जैसा सोच लेते हैं, जो कि हमें नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो बहुत काबिल हैं, जो अपनी फैमिली के लिए फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं, लेकिन फिर भी उनको मौका नहीं मिलता है। जैसे मेरे को कमेंट आया था कि मेरी एज 33 है, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, उल्टा कलेश करते रहते हैं, हर कोई बहाना बनाकर मेरे सास ससुर ने मेरा जीना हराम कर रखा है।
पहले उनके साथ रहती थी, बुरी तरह से कलेश करते थे जिसमें वो बेचारे और मुझे ख़राब बना देते। अब तंग आकर अलग बाहर आकर रहने लगी। सोचा यहाँ पर अपनी पढ़ाई करूँगी, लेकिन हस्बैंड कलेश करते हैं, सास-ससुर सिखाते हैं, कोई भी पढ़ने नहीं देता है। क्या करूँ, परेशान हो गई हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे हालात हैं इस सोच से। ऐसी ही नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए, हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए।